हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमने लेसन नंबर 1 समाप्त कर दिया है। उसके लिए हमने लेक्चर नंबर ABCD मतलब 4 लेक्चर में हमने लेसन नंबर 1 समाप्त कर दिया है। दोस्तों, उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट कर दीजिए, हम आपको क्लियर कर देंगे। दोस्तों, यदि आपको उसको PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो दोस्तों, आज हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2 जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेसन में से हमारा न्यूमेरिकल आता है और जो न्यूमेरिकल आता है वो 5 नंबर का रहता है। बहुत इजी भी रहता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और फार्मूला आता है तो आपके लिए वो न्यूमेरिकल बहुत इजी रहेगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए कठिन रहेगा। तो दोस्तों, इसको आप ध्यानपूर्वक इस लेसन को पढ़िए। तो ये जो हमारा लेसन नंबर 2 है, लेसन नंबर जो हमारा 2 है, इसका नाम है हमारा लेसन नंबर 2 है हमारा। लेसन नंबर 2 का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। मतलब मृदा के भौतिक गुण कौन कौन होते हैं, मृदा के भौतिक गुण, ये हमारा लेसन नंबर 2 का नाम है। तो लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर हमारा ये 5 है। कुल हमारा जो लेक्चर है नंबर 5 है और लेसन नंबर 2 का पार्ट 1 है। पार्ट कितना है? 1 है। मतलब लेसन नंबर 2 का ये हमारा पहला पार्ट है और कुल लेक्चर हमारा 5 है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा है जो टॉपिक है मृदा फेस। दोस्तों, हम लेसन नंबर 2 एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, ज़रूर आपको ये पसंद आएगा वीडियो। तो पूरा भी देखिए जिससे आपको आसानी से समझ में आए। आप छोड़ छोड़ के देखेंगे तो आपको डाउट हो जाएगा। तो हमारा पहला जो टॉपिक है मृदा प्रावस्था। मृदा प्रावस्था, इसको दोस्तों कहते हैं हिंदी में सॉइल फेस। सॉइल फेस। अब इसको पहले समझ लेते हैं सॉइल फेस क्या होता है, फिर दोस्तों हम लिखाते हैं कि सॉइल फेस क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारा मृदा होता है वो चट्टानों से टूटने से बनता है। मतलब चट्टान रहेगा, पहले डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और फिर बाद में वो तीसरी क्रिया हो जाती है अपहीवल होता है। तो कुल मिला के हमारा चट्टान से जब टूटेगा तो वो हमारा क्या बनता है? मृदा बनता है। तो हमारा जो मृदा रहता है वो 2 चीज़ उसमें ज़्यादा रहते हैं। कौन कौन से रहता है? मान लीजिए ये हमारा मृदा है, इस मृदा में हमारे एक उसका पार्टिकल होगा, मतलब जो सॉलिड भाग होगा एक वो होगा, और उस सॉलिड में कुछ हमारा स्थान भी रहेगा। क्योंकि दुनिया में जो भी है पूर्ण रूप से कोई हमारा सॉलिड नहीं है, कुछ में कुछ उसमें रंध्र पाए जाते हैं, मतलब खाली स्थान पाए जाते हैं। तो हमने ये क्या मान लिया? ये हमने सॉइल का कोई एक स्ट्रक्चर मान लिया। इस स्ट्रक्चर को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा 2 भागों में बटा रहेगा। कितने भागों में बटा रहेगा? 2 भागों में। दोस्तों, पहले इसको आपको समझा रहे हैं, फिर एक एक पॉइंट लिखाएंगे। कितने भागों में बटा रहेगा? ये 2 भागों में बटा रहेगा। पहला जो हमारा भाग रहेगा उसको कहते हैं सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल मतलब ठोस कण।
क्या रहेगा, ठोस कण। और जो हमारा दूसरा भाग रहेगा जो हमारा बीच में स्थान है, बीच में जो स्थान है इसको कहते हैं वाइड कहते हैं। वाइड मतलब रंध्र कहते हैं, वाइड मतलब रंध्र कहते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अभी तक ये हमने जाना, कोई भी हमारी स्ट्रक्चर रहेगी और स्ट्रक्चर में दो मेन चीज पाए जाते हैं। एक भाग पाया जाता है हमारा सॉलिड रहता है, सॉलिड पार्टिकल मतलब ठोस कण रहता है, और दूसरा हमारा रहता है वाइड रहता है, रंध्र रहता है। तो ये हमारा हुआ। तो अब इसको समझेंगे दोस्तों कि मृदा प्रावस्था क्या होता है। मृदा पिंड लिखेंगे, मृदा जो हमारा पिंड होता है, मृदा पिंड के मुख्यतः मृदा पिंड के मुख्यतः दो भाग होते हैं, कि कौन कौन से। पहला हमारा होता है ठोस कण होता है, इसको दोस्तों कहते हैं सॉलिड पार्टिकल कहते हैं, सॉलिड पार्टिकल। और जो हमारा दूसरा होता है रंध्र होता है, इसको कहते हैं वाइड कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी तक आपको इतना समझ में आया। अभी तक हमने ये समझाया कि कोई भी सॉइल स्ट्रक्चर है, सॉइल स्ट्रक्चर मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग जो होता है हमारा ठोस होता है, सॉलिड होता है, और दूसरा होता है रंध्र होता है। ये दोस्तों हुआ। अब एक और क्या होता है, जो हमारा रंध्र है मतलब जो हमारा वाइड है, इस वाइड ये हमारा सॉलिड है, ये जो हमारा है कण है सॉलिड है, इसमें तो हमारा कोई दिक्कत है। मगर जो रंध्र है, रंध्र में हमारा दो भाग हो सकता है। कौन कौन से? एक भाग हो सकता है हमारा वाटर हो सकता है, एक भाग वाटर हो सकता है, मतलब जो हमारा इस रंध्र है, इस रंध्र में पानी हो सकता है या फिर हमारा एयर हो सकता है। अभी तक ये सीखा कि जो हमारा ठोस भाग होता है, कुल मिला के मृदा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक भाग होता है सॉलिड होता है और दूसरा भाग हमारा रंध्र होता है। और फिर जो रंध्र होता है, रंध्र में हमारा वाटर भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है। तो अब हम परिभाषा लिखेंगे कि मृदा प्रावस्था सॉइल फेस क्या होता है, मतलब डिफिनेशन लिखेंगे तो हो जाएगा मृदा पिंड मतलब क्या हो गया, मृदा पिंड को कहेंगे सॉलिड पार्टिकल। मृदा पिंड मतलब सॉइल स्ट्रक्चर में मृदा कण के रूप में क्या पाया जाता है, मृदा कण को कहेंगे सॉलिड पार्टिकल। पानी मतलब वाटर और एयर मतलब हवा के रूप में पाया जाता है। इसे ही मृदा प्रावस्था सॉइल फेस कहते हैं। तो सॉइल फेस क्या होते हैं, जो हमारा सॉइल स्ट्रक्चर होता है इसमें हमारा सॉलिड पार्टिकल पाए जाते हैं, मतलब एक होता है ठोस भाग पाया जाता है और दूसरा रंध्र पाया जाता है, मतलब
वाइड पाया जाता है, और जो वाइड होता है उसमें वाटर पाया जाता है और एयर पाया जाता है। तो इसके रूप में जो हमारा मृदा पाया जाता है इसे ही मृदा प्रावस्था सॉइल फेस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सॉइल फेस क्या होता है समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं कि सॉइल फेस क्या होता है। हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, सॉइल स्ट्रक्चर दो भागों में पाया जाता है। एक भाग हमारा सॉलिड पाया जाता है और दूसरा हमारा वाइड पाया जाता है। वाइड में हमारा वाटर होता है और एयर होता है, और फिर इन सब के जो सम्मिलित रूप पाया जाता है इसे ही मृदा फेस सॉइल फेस कहते हैं। तो अब हम दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमने सॉइल फेस क्या होता है ये समझ लिया। अब हमारा रहेगा फेस डायग्राम। फेस डायग्राम, अब यहाँ से हमारा लेसन नंबर 2 स्टार्ट होता है, एकदम बेसिक स्टार्ट होता है। तो यहीं से आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो हेडिंग होगी हमारी मृदा प्रावस्था फेस डायग्राम। तो हमारा जो अगला टॉपिक है फेस डायग्राम, हिंदी में कहें तो प्रावस्था आरेख। समझते हैं पहले इसको, आपको लिखाते हैं फिर समझाते हैं। प्रावस्था आरेख, प्रावस्था आरेख, वह प्रावस्था आरेख वह काल्पनिक आरेख है जो मृदा पिंड में उपस्थित ठोस कण मतलब सॉलिड पार्टिकल जल तथा वायु को अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाता है। प्रावस्था आरेख फेस डायग्राम कहते हैं। तो जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा, हमने सॉइल फेस पढ़ा था, उसमें हमारा क्या पाया जाता है, जो हमारा सॉइल स्ट्रक्चर था उसमें हमारा सॉलिड पार्टिकल पाया जाता था और वाटर पाया जाता था, एयर पाया जाता था। तो फेस डायग्राम क्या होता है, यह वह काल्पनिक आरेख है, मतलब ये वास्तव में नहीं है, जो मृदा पिंड में उपस्थित ठोस कण जल तथा वायु को अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाता है। अभी हमने जब पढ़ा था उसमें कि हमारा सॉइल फेस, हमने ये जाना कि 3 होते हैं, एक होता है सॉलिड होता है, एक होता है वाटर एयर होते हैं, मगर हमको ये नहीं पता था कि कब हमारा सॉलिड के साथ एयर होगा या फिर हमारा वाटर होगा। तो इसको स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, प्रावस्था आरेख फेस डायग्राम पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं फेस डायग्राम आपको क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम फेस डायग्राम के प्रकार पढ़ेंगे। फेस डायग्राम के प्रकार पढ़ेंगे कि हमारा फेस डायग्राम कितने प्रकार का होता है। तो हेडिंग जो हमारी होगी मृदा प्रावस्था के प्रकार। मृदा प्रावस्था के प्रकार इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ फेस डायग्राम।
टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम। इसको समझते हैं कि हमारा मृदा प्रावस्था कितने प्रकार का होता है। तो फेज डायग्राम दो प्रकार के होते हैं। फेज डायग्राम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थ्री फेज डायग्राम, एक होता है थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम और दूसरा होता है हमारा टू फेज डायग्राम। टू फेज डायग्राम। तो हमारा फेज डायग्राम कितने प्रकार का होता है? फेज डायग्राम हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है थ्री फेज डायग्राम। कितना होता है? थ्री फेज डायग्राम। और दूसरा हमारा जो होता है टू फेज डायग्राम होता है। अब हम समझेंगे कि थ्री फेज डायग्राम क्या होता है और टू फेज डायग्राम क्या है। दोस्तों इसको आप समझते चलिए, क्योंकि यहीं से आपको बेसिक है। यदि बेसिक समझते रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम समझते हैं थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम हेडिंग हमारी क्या होगी? थ्री फेज डायग्राम। तो अब समझते हैं हम कि थ्री फेज डायग्राम क्या होता है। तो लिखेंगे वह फेज डायग्राम जिसमें मृदा मतलब सॉइल, मृदा के तीनों घटक कौन कौन से होते हैं? एक होता है मृदा कण होता है, एक होता है जल होता है, एवं वायु उपस्थित होते हैं। थ्री फेज डायग्राम कहलाता है। थ्री फेज डायग्राम कहलाता है। तो थ्री फेज डायग्राम क्या होता है? वह फेज डायग्राम जिसमें मृदा के तीनों घटक कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा सॉलिड पार्टिकल होते हैं, एक होता है जल होता है और वायु होता है, एयर होता है। ये तीनों को दर्शाया जाता है, मतलब ये तीनों होते हैं तो उसे हम थ्री फेज डायग्राम कहते हैं। अब इसका हम फेज डायग्राम बना रहे हैं। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया। सबसे नीचे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे नीचे हमारा जो भारी होता है उसे सॉलिड कहते हैं और इसको सबसे पहले नीचे दर्शाया जाता है और इसको ऐसे कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या होगा? सॉलिड होगा। हमने एक घटक बना लिया। दूसरा जो घटक होता है फिर उससे जो भारी होता है, उससे भारी हमारा क्या होता है? वाटर होता है। इसे वाटर कहेंगे, ठीक है। और हमारा सबसे हल्का क्या होता है? एयर होता है। इसको ऊपर दर्शाते हैं तो हमारा एयर हो गया। तो ये तीनों घटक जो थे हमारे मृदा के, उसको हमने दर्शाया कि हमारा सॉलिड है, फिर वाटर है और फिर हमारा एयर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको थ्री फेज डायग्राम क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगला जानेंगे टू फेज डायग्राम। हम पढ़ रहे हैं फेज डायग्राम दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा थ्री फेज डायग्राम और दूसरा हमारा होता है टू फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम क्या होता है? थ्री फेज डायग्राम वह डायग्राम होता है जिसमें हमारे मृदा के तीनों घटक क्या इसमें सॉलिड पार्टिकल, वाटर और एयर उपस्थित होते हैं, वो हमारा थ्री फेज डायग्राम कहलाता है। अब हम टू फेज डायग्राम जानते हैं, तो समझते हैं। अब हम टू फेज डायग्राम, हेडिंग होगी हमारी टू
फेस डायग्राम, टू फेस डायग्राम ये हमारा होगा। इसको समझते हैं कि टू फेस डायग्राम क्या होता है। वह फेस डायग्राम, वह फेस डायग्राम, वह फेस डायग्राम जिसमें, वह फेस डायग्राम जिसमें मृदा, वह फेस डायग्राम जिसमें मृदा के दो घटक, मृदा के दो घटक मृदा कण और जल, मृदा कण और जल, या फिर मृदा कण और वायु, मृदा कण वायु उपस्थित हो, वायु उपस्थित हो तो उसे टू फेस डायग्राम कहते हैं। टू फेस डायग्राम, टू फेस डायग्राम कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि हमारा टू फेस डायग्राम क्या होता है। तो जिसमें क्या होते हैं, दो घटक होते हैं। उसमें हमारा थ्री फेस डायग्राम में क्या था, थ्री फेस डायग्राम में तीन होते थे, टू फेस डायग्राम में दो होंगे। क्या क्या होंगे, मृदा कण और जल होगा, मृदा कण हो सकता है और या फिर जल होगा, और फिर मृदा कण और वायु उपस्थित होता है। मतलब मृदा कण के साथ जल हो सकता है या फिर मृदा कण के साथ वायु हो सकता है। इसको समझते हैं अब फिगर की सहायता से। हमारा दो होता है, क्या हो सकता है, एक बार हमारा मृदा कण के साथ एयर हो सकता है और एक के साथ हमारा वाटर हो सकता है। तो हम पहला चित्र बना रहे हैं, इसके साथ हम करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इसके साथ हम कर देते हैं वाटर कर देते हैं, इसके साथ वाटर कर देते हैं। और जब हम दूसरा बनाएंगे तो दूसरे में हम कर देते हैं, पहला नीचे हमारा क्या होता है, नीचे हमारा होता है सॉलिड होता है, और ऊपर जो हमारा होता है इसमें एयर रखेंगे। इसमें क्या रखेंगे, इसमें एयर रखेंगे, इसमें एयर रखेंगे। तो हमारा टू फेस डायग्राम क्या होता है, टू फेस डायग्राम वह डायग्राम होता है जिसमें सॉलिड फिर हो या फिर वाटर हो या फिर सॉलिड हो एयर हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको फेस डायग्राम क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं मृदा पिंड की तीन अवस्थाएं, कब कब हमारा पार्शली सैचुरेटेड रहेगा, सनसैचुरेटेड रहेगा, ये समझ लेते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको यदि नहीं समझ में आएगा रहेगा तो आप उसको नहीं समझ सकते हैं कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, क्योंकि ये नाम आपको बार बार मिलेगा। तो मृदा पिंड की तीन अवस्थाएं होती हैं, मृदा पिंड की अवस्थाएं, मृदा पिंड की अवस्थाएं, मृदा पिंड की अवस्थाएं, मृदा पिंड की अवस्थाएं। तो हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं, एक होता है आंशिक, एक होता है हमारा आंशिक संतृप्त, एक होता है आंशिक संतृप्त मृदा पिंड, एक होता है आंशिक संतृप्त मृदा पिंड, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। फिर जो हमारा दूसरा होगा संतृप्त मृदा, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है दोस्तों हमारा
संतृप्त पहला होता है आंशिक, दूसरा होता है ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल, और इसको कहते हैं शुष्क शुष्क मृदा। तो 3 होती हैं। इसको समझते हैं कि हमारा पार्शली सैचुरेटेड क्या होता है और सैचुरेटेड क्या होता है और ड्राई सॉइल क्या होता है। अब इसको हम समझते हैं, पार्शली सैचुरेटेड, ड्राई सॉइल और ये सब समझ लेते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी सबसे पहले आंशिक 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 संतृप्त मृदा पिंड। आंशिक संतृप्त मृदा में पिंड, इसको कहते हैं पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। इसको क्या होता है ये समझते हैं, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। वह सॉइल सैंपल जिसमें क्या दोस्तों, वह सॉइल सैंपल जिसमें ठोस कण तथा रंध्रों में वायु तथा जल दोनों उपस्थित होते हैं। आंशिक संतृप्त मृदा पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। अब इसको समझते हैं। वह सॉइल सैंपल जिसमें ठोस कण मतलब सॉलिड पार्टिकल तथा रंध्रों में वायु तथा जल दोनों उपस्थित होते हैं। जो हमारा 3 फेज डायग्राम है, 3 फेज डायग्राम में भी ऐसा होता है। उसमें भी हमारा वाटर होता है, एयर होता है और सॉलिड होता है। तो इस प्रकार की जब हमारी मृदाएं होती है उसे पार्शली सैचुरेटेड सॉइल मतलब आंशिक संतृप्त मृदा पिंड कहते हैं। अब इसको फिर वही हमारा बनाते हैं जो हमने 3 फेज डायग्राम में बनाया था। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा तीनों चीज़ उपस्थित होते हैं। नीचे जो हमारा होता है दोस्तों, वो होता है, नीचे जो हमारा होता है इसको कहते हैं सॉलिड, और इसके जो हमारा ऊपर होता है इसको कहते हैं वाटर। इसको आप बनाते बनाते आपको भी रट जाएगा। और ये जो सबसे ऊपर होता है एयर होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, एयर होता है। आंशिक संतृप्त मृदा पिंड क्या होता है, जिसमें हमारा क्या क्या उपस्थित हो, ठोस कण, ये हमने सॉलिड बना दिया। रंध्र में जो हमारा कुल है उसमें रंध्र में जल भी है और क्या है दोस्तों, हमारा एयर है, दोनों उपस्थित होते हैं। उसे कहते हैं हमारा पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि हमारा दोस्तों मृदा पिंड की अवस्थाएं 3 होती है। एक होता है आंशिक संतृप्त मृदा पिंड, और दूसरा होता है सैचुरेटेड सॉइल, और तीसरा होता है ड्राई सॉइल। दोस्तों इसको बार बार इसलिए रिपीट करते हैं
क्योंकि आपको याद ना करने पड़े, आप बस ध्यानपूर्वक देखते रहें, समझते हैं तो आपको याद हो जाएगा। फिर हमारा ड्राई सॉइल तीसरा होता है। फिर हमने सबसे पहले चर्चा की कि आंशिक संतृप्त मृदा पिंड मतलब पार्शली सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है। तो वह सॉइल सिंपल होता है जिसमें ठोस कण तथा रंध्र में वायु जल तीनों उपस्थित, मिला के ऐसा हमारा डायग्राम हो जिसमें तीनों उपस्थित हों, एयर भी हो, वाटर भी हो और सॉलिड भी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे जो हमारा दूसरा है दोस्तों सैचुरेटेड सॉइल। अब समझेंगे दोस्तों हमारा सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है। हेडिंग डालेंगे सैचुरेटेड, हिंदी में कहते हैं संतृप्त मृदा। क्या कहते हैं, संचित मृदा, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं, क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। अब समझते हैं हमारा सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है। वह सॉइल सैंपल जिसमें ठोस कण इंग्लिश में कहें तो सॉलिड पार्टिकल तथा रंध्रों में केवल जल उपस्थित होता है, संतृप्त मृदा इंग्लिश में कहें तो सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि हमारा सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है। हमने क्या बताया था, कोई भी हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है, एक होता है सॉलिड पार्टिकल होते हैं और ये हमारा रंध्र होता है, वाइड होता है, और वाइड भी हमारे दो होते हैं, एक होता है वाटर होता है और एयर होता है। मतलब जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें हमारा सॉलिड पाया जाएगा और फिर वाइड पाया जाएगा। वाइड में दो चीज़ हो सकते हैं, या फिर वाटर होगा या फिर एयर होगा। मगर सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो हमारा वाइड है उस वाइड में केवल और केवल हमारा वाटर पाया जाता है और एयर नहीं पाया जाता है, तो उसे सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। इसको फेज डायग्राम की सहायता समझें तो ये हमारा चित्र ये बनेगा। क्या नहीं पाया जाता है, हमारा एयर नहीं पाया जाता है। तो नीचे हम क्या दर्शाएंगे, नीचे दोस्तों हम दर्शाएंगे सॉलिड पार्टिकल, और ऊपर क्या दर्शाएंगे, ऊपर दर्शाएंगे दोस्तों हमारा वाटर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड सॉइल में मतलब एयर नहीं पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि हमारा एयर नहीं पाया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा सैचुरेटेड सॉइल। अब हम तीसरा समझेंगे जो हमारा है, हमने पहला जान लिया कि पार्शली सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है, दूसरा जान लिया सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है। अब हम तीसरा जानेंगे। तीसरा जो हमारा है उसे कहते हैं ड्राई या फिर शुष्क। हिंदी में कहें तो शुष्क, इंग्लिश में कहें तो दोस्तों ड्राई कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि हमारा ड्राई सॉइल क्या होता है। तो हमारी हेडिंग होगी ड्राई सॉइल, शुष्क
शुष्क मृदा। शुष्क मृदा इंग्लिश में कहें तो ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल। तो अब समझते हैं कि हमारा ड्राई सॉइल क्या होता है। वह सॉइल सैंपल जिसमें क्या होता है, ठोस कण तथा रंध्रों में वायु उपस्थित होती है। शुष्क मृदा इंग्लिश में कहें तो ड्राई सॉइल कहते हैं। तो इसको समझते हैं कि हमारा ड्राई सॉइल क्या होता है। फिर इसको समझाते हैं, वही है हमारा कि जो हमारा सॉइल स्ट्रक्चर होता है, सॉइल स्ट्रक्चर में सॉलिड होता है और फिर ये हमारा सॉलिड होता है और फिर वाइड होता है। वाइड में हमारा दो होता है, वाटर होता है और एयर होता है। और इसमें क्या होता है, वाटर नहीं पाया जाएगा मगर एयर पाया जाएगा। समझ आया दोस्तों। कुल मिला के हमारा सॉइल पार्टिकल होगा, इसमें हमारा वाइड जो होगा, वाइड में वाटर नहीं पाया जाएगा और एयर हमारा पाया जाएगा। तो इसका हम फेज डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारा फेज डायग्राम हुआ, इसमें हमारा कौन डायग्राम बनेगा, इसमें हमारा 2 फेज डायग्राम बनेगा क्योंकि हमारा इसमें वाटर उपस्थित ही नहीं है। तो नीचे हमारा क्या होता है, नीचे हमारा दोस्तों होता है सॉलिड होता है। नीचे क्या होता है, सॉलिड होता है और ऊपर इसके ऊपर वाटर होता है, मगर वाटर तो है ही नहीं है। तो फिर उसके आगे क्या होगा, हमारा एयर होगा। एयर में ये हमारा एयर होगा। तो इस प्रकार के जो हमारा फेज डायग्राम बनेगा उसे कहेंगे दोस्तों हम शुष्क मृदा या फिर ड्राई सॉइल। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसके साथ ही हम यह लेक्चर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हमने सबसे पहले ये जाना कि संसार में हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कुल मिला के 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉलिड होता है और दूसरा होता है हमारा क्या होता है, दूसरा होता है वाइड होता है। कुल मिला के ये कोई भी स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में हमारा सॉलिड होगा और फिर वाइड होगा और फिर इसमें एयर पाया जाएगा और वाटर पाया जाएगा। ये तो हमारा नेचुरल है, मगर इसको जब हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग बातों में इसको बांटेंगे। तो ये हमारा हम रिवीजन करा रहे हैं जो हमने पढ़ा दोस्तों। तो उसको हम ये देखें कि 3 चरणों में बांटते हैं। एक में हमारा सॉलिड रहता है, एक में हमारा क्या रहता है सॉलिड, फिर वाटर रहता है और फिर एयर रहता है। मगर कभी कभी स्थिति ये आ जाएगी कि हमारा जो रंध्र रहेगा, रंध्र में एयर नहीं रहेगा या फिर वाटर नहीं रहेगा, एयर रहेगा तो वाटर नहीं रहेगा, वाटर रहेगा तो एयर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हमने दर्शाने के लिए फेज डायग्राम पढ़ा। क्या पढ़ा, फेज डायग्राम पढ़ा। तो हमारा जो फेज डायग्राम था, 2 प्रकार का होता था। एक होता है 3 फेज डायग्राम, एक होता है 2 फेज डायग्राम होता है। 2 फेज डायग्राम में क्या होता है, हमारा सॉलिड तो रहेगा, ये निश्चित है, पहला हमारा सॉलिड रहेगा। मगर जो दूसरा हमारा होता है वाइड होता है, वाइड में एयर होता है या फिर वाटर होता है। मगर जब उसमें दर्शाएंगे तो कभी हमारा एयर रहेगा, वाटर नहीं रहेगा, और या फिर
कभी हमारा एयर नहीं रहेगा और फिर हमारा वाटर रहेगा। ये हमारी दो रहेगी, कुल मिला के ये 2 फेज डायग्राम हुआ। 3 फेज डायग्राम में क्या होता है? 3 फेज डायग्राम में तीनों होते हमारे सॉलिड होते हैं, तीनों होते हमारे सॉलिड होते हैं, दूसरा वाटर होता है और फिर तीसरा क्या होता है? एयर होता है। ये दोस्तों हम रिवीजन करा रहे हैं, जो हमने पूरा लेक्चर नंबर 1 में पढ़ रहे हैं। इतना हमने पढ़ा। फिर हमने उसकी प्रावस्था पढ़ा। ये पढ़ा कि सैचुरेटेड क्या, पार्शली सैचुरेटेड क्या होता है, पार्शली सैचुरेटेड क्या होता है, और फिर हमने सैचुरेटेड क्या होता है, और फिर ड्राई क्या होता है। ड्राई में आप सीधा नाम से, ड्राई मतलब सूखा होता है। सूखा मतलब उसमें से पानी उड़ गया, तो मतलब वाटर नहीं रहेगा। वाटर क्या रहेगा? नहीं रहेगा। सैचुरेटेड मीन्स जिसमें जल रहेगा, तो मतलब इसमें वाटर रहेगा हमारा। और पार्शली में हमारा क्या रहेगा? सॉलिड, वाटर और एयर तीनों रहेगा, तीनों हमारा रहेगा। तो इस प्रकार जो हम बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे पार्शली सैचुरेटेड। तो उम्मीद करते हैं जो हमने लेक्चर नंबर 1 में जितना टॉपिक भी समझाया समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम ये लेक्चर नंबर 1 समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।